नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला। धनौरी क्षेत्र के डालूवाला कला गांव में पशुपालन विभाग द्वारा विकासखंड स्तर पर पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश भारद्वाज ने पशुपालकों से ग्रामीणों को अच्छी नस्लों के दुधारू पशुओं के पालन की जानकारी को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों से किसी भी तकनीकी जानकारी हेतु पशु चिकित्सकों से संपर्क करने की अपील की। वहीं उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी राजीव कुमार ने पशुपालकों को पशुओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस समय मौसम में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में पशुपालक अपने पशुओं को पेट के कीड़ों की दवा समय समय पर देते रहे। आगामी माह में सभी पशुपालक अपने पशुओं को खुरपका व मुंहपका रोग से निजात दिलाने हेतु टीकाकरण जरूर लगवाएं। इस दौरान पशुओं को प्रदर्शनी के लिए एकत्रित किया गया। पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए पशुओं को 3 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार रूपा देवी व दूसरा सतनाम सिंह व तीसरा देशपाल को दिया गया। धनौरी से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। पिरान कलियर थाना क्षेत्र के वैडपुर चौक में मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ने से 2 बाइक सवार खाई में जा गिरे, जिसमें दोनों बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पास में काम कर रहे लोगों को मोटरसाइकिल खाई में गिरने की आवाज आई तो मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल व्यक्तियों को पास में ही वैडपुर चौक पर स्थित हॉस्पिटल में पहुंचाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को सिविल अस्पताल भिजवाया। वहीं तैनात गंभीर सिंह इमली चौकी इंचार्ज का कहना है कि जो वैडपुर चौक के पास 2 बाइक सवार व्यक्तियों का एक्सीडेंट हुआ है, उनमें से एक धर्मवीर नामक व्यक्ति की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई है, जिसका पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी तबीयत सामान्य है। पिरान कलियर से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। मंगलौर के कुरड़ी गाँव के लोग महीनों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। घरों से निकलने वाला पानी रास्ते पर जमा हो गया है। ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिली, जिसको लेकर सूचना मिलने पर अपर उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने कुरड़ी गांव का निरीक्षण किया। दरअसल कुरड़ी गांव में घरों से निकलने वाला पानी रास्ते पर जमा हो गया है, जिससे लोग गंदे पानी से होकर चलने पर मजबूर हैं। जब ग्रामीणों द्वारा अपर उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा को जल भराव की समस्या से अवगत कराया गया तो पूरण सिंह राणा तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाने की बात कही। साथ ही ब्लॉक के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अपर उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने बताया कि मीडिया और ग्रामीणों द्वारा जल भराव की समस्या से अवगत कराया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर गाँव का निरीक्षण किया गया है। ग्राम प्रधान और ब्लॉक के अधिकारियों को कहा गया है कि जल्द ही पानी की निकासी की जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। उर्वरक खाद बीज भंडार समिति लक्सर द्वारा उप जिलाधिकारी लक्सर को दिनांक 2 मार्च को लिखित शिकायत की गई थी कि साख भरी खाद बीज भंडार लक्सर व रायसी द्वारा इफ्को के नाम से घटिया व नकली उर्वरक किसानों को बेचा जा रहा है। संबंधित समिति के पदाधिकारियों की निशानदेही पर उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा चौकी प्रभारी रायसी और कोतवाली पुलिस लक्सर के साथ संयुक्त रूप से संबंधित शिकायत की विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए छापेमारी की गई। छापेमारी के समय मौके पर संबंधित उर्वरक विक्रेता उपस्थित नहीं मिले। उन्हें उनके घर से लाने हेतु पुलिस द्वारा अनेक प्रयास किए गए और उनके मोबाइल से संपर्क किया गया, किंतु फोन पर 2 बार बात करने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुए और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। स्वयं भी मौके पर उपस्थित नहीं हुए। तदुपरांत पुलिस द्वारा उप जिलाधिकारी लक्सर की उपस्थिति में गोदाम का ताला तोड़कर मौके से इफ्को के भरे बैग और कुछ खाली बैग बरामद किए गए। इस प्रकरण की जानकारी जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार और मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार के संज्ञान में लाई गई। संबंधित फर्म या दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लक्सर व रायसी स्थित 15 दुकान देर रात सील कर दी गई। साथ ही दुकानदारों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। लक्सर से रजनीश सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। कुछ
कुछ विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि लक्सर और लक्सर के आसपास जो है जो छोटे छोटे कस्बे हैं, यहाँ पर कुछ खाद बीज विक्रेता हैं जिनके द्वारा जो है जो नकली माल है या इफ़्को का जो सरकारी माल है उसको अपने यहाँ स्टॉक किया गया है और उस तरीके से वो बेचा जा रहा है। तो हमारे द्वारा जो है यहाँ पर अभी छापामारी की गई है। जो विक्रेता है वो तो मौके पर नहीं है, फरार हो गया है, लेकिन पुलिस की सहायता से यहाँ पर और स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, उनकी उपस्थिति में इसके गोदाम को उसको खोला गया है, उसमें माल बरामद हो गया है, तो उसको सील किया जा रहा है। और इनकी नेशनल हाईवे स्थित पतंजलि के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने कई घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ट्रीज में आज सुबह अचानक आग लगने पर देखते ही देखते फैक्ट्री से आग की लपटें उठने लगी। सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई गाड़ियों के साथ कई घंटों तक आग को बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा माल जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में प्लास्टिक के पार्ट्स बनाए जाते थे और आग लगने के कारण करीब 2 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बहादुराबाद से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।